बच्चों, आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। इस विषय पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया करता है और ये आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण विषय है। बच्चों, सिमोन द बोबुआ एक महिला विचारक थी, चिंतक थी, जो नारीवादी लेखन करती थी और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था द सेकेंड सेक्स। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि औरतें पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। इस विषय को समझने के लिए ये पंक्ति बड़ी ही सटीक पंक्ति है। सेक्स और जेंडर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात होती है अर्थ की। सेक्स जो है वो प्राकृतिक है और वैध है। प्रकृति से जो कुछ भी हमें मिलता है उससे सेक्स का निर्धारण होता है, जबकि जेंडर का मतलब है कि सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो जेंडर है। दूसरी बात होती है डिटर्मिनेशन की। बाय बर्थ आपके शरीर के अंग प्रत्यंग, शारीरिक विशेषताएं, इन सभी चीजों का निर्धारण होता है। ये बाय बर्थ होता है, जन्म के आधार पर ही डिटरमाइंड होता है। जन्म के बाद ही हम ये पता कर सकते हैं शारीरिक विशेषताओं से कि शिशु जो है वो बालक है या बालिका। जबकि अगर हम बात करें जेंडर की तो उसमें आपकी जो विशेषताएं हैं उसे आप सीख सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, मतलब कमा सकते हैं, उसे अपना सकते हैं। और लर्न्ड बिहेवियर जो है, यानी कि सीखे हुए जो व्यवहार है, उसके आधार पर भी जेंडर का निर्धारण होता है। तीसरी बात है चेंज। सेक्स जो है, यू कैन नॉट चेंज योर सेक्स, इट्स डिफिकल्ट टू चेंज। बट जहां तक जेंडर की बात है, इसे बदला जा सकता है समाज की आवश्यकताओं के अनुसार। आपने सुना होगा पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार, यानी कुछ परिवारों में पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, कुछ परिवारों में माता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो वहां पे परिवर्तन किया जा सकता है परिवार और समाज की परंपरा, संस्कृति और जरूरतों के अनुसार। पर सेक्स को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बाय बर्थ है और वो नेचुरल है, ईश्वर प्रदत्त है। यू कैन नॉट चेंज योर सेक्स। नाउ द वन मोर पॉइंट इज नेचुरल है। जो सबसे पहले आपको मिलता है ईश्वर से, प्रकृति से, वो नेचुरल होता है, वो प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक प्रदत्त होता है और वो सेक्स है। जबकि हम जेंडर की जब बात करेंगे तो ये टोटली सोसाइटी से कंट्रोल्ड बिहेवियर है, यानी इसमें आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, आप आर्टिफिशियल चीजों को भी अपना सकते हैं। एक पुरुष का किचन में खाना बनाना, एक महिला का पुरुष के समकक्ष ही बाहर जाकर ऑफिस में काम करना या हवाई जहाज चलाना, समय के परिवर्तन के अनुसार भूमिकाएं भी बदल रही हैं। ये समाज की मांग है, ये एक्वायर्ड बिहेवियर है, एक्वायर्ड नॉलेज है। एक परंपरा जो है बाय बर्थ है कि एक बालक जन्म लिया तो वो घर से बाहर जाकर कमाएगा, एक बच्ची जन्म ली तो घर के कामों को करेगी। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल थिंकिंग है। बट नाउअडेज इट इज चेंजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ नीड ऑफ सोसाइटी एंड नीड ऑफ कंट्री। सो अब हम ये कह सकते हैं एक्वायर्ड नॉलेज मतलब क्या, कि आप जब समाज की परिस्थिति के अनुसार, समाज की आवश्यकता के अनुसार अपनी भूमिका बदलती हैं। रानी लक्ष्मीबाई महिला थी, बाय सेक्स शी वॉज वुमेन। बट जब वो लड़ाई लड़ी आजादी के लिए तो क्या था, तो उन्होंने पुरुषों के बराबर अपनी युद्ध शक्ति दर्शाई। वो उनका एक्वायर्ड नॉलेज था, उनकी एक्वायर्ड क्षमता थी जिसे उन्होंने सीखा था। बचपन से ही शस्त्र विद्या में और युद्ध कौशल में पारंगत हो हुई थी। तो कुछ चीजें जो नेचुरल आपके साथ है वो सेक्स का निर्धारण करता है, जबकि जेंडर की बात जब हम करें तो वो नेचुरल नहीं होता, आप उसे कमाती हैं, आप उस गुण को सीखती हैं, आप उस विशेषता को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण करती हैं। तो बहुत ही सूक्ष्म अंतर है जेंडर और सेक्स के बीच, पर इसे समझना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।